दोस्तों, आज हम बात करेंगे राखीगढ़ी हेरिटेज। हम पहले हेरिटेज का मतलब जान लेते हैं। हेरिटेज क्या क्या कौन सी जगह होती है। विश्व भर में अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं जो सदियों से पृथ्वी पर मौजूद हैं और इतिहास को बयान करती हैं। ऐसी जगह और इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है। राखीगढ़ी हेरिटेज इन्हीं दुनिया भर की हेरिटेज जगहों में से एक है। राखीगढ़ राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। राखीगढ़ी हेरिटेज हरियाणा में स्थित हिसार, ये आपको याद होना चाहिए, हिसार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है राखीगढ़ी हेरिटेज। ठीक है। राखीगढ़ी के पुरातत्वज्ञों ने हरियाणा स्थित राखीगढ़ी की खोज 1963 में हुई। यहाँ पे जरूरी है, इसकी खोज कब हुई? 1963 में इसकी खोज हुई थी राखीगढ़ी हेरिटेज की। राखीगढ़ी दुनिया के सबसे बड़े और पुराने हिंदू घाटी सभ्यताओं के स्थलों में से एक है। राखीगढ़ी हेरिटेज जो है वो दुनिया के सबसे बड़े, यानी कि अब तक के जो हमें जितने भी हेरिटेज मिले हैं उनमें से सबसे बड़े और पुराने सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थलों में से एक है, ये पता होना चाहिए। राखीगढ़ी एक मात्र स्थान भी है जहाँ एक ही जगह हड़प्पा के युग, पूर्व, मध्य और उत्तर समय के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसका मतलब राखीगढ़ी एक दुनिया में इकलौती जगह है जहाँ पे हड़प्पा के अलग अलग समय के हम अवशेष देखे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत का इतिहास बस इन किताबों तक सीमित है। इसका मतलब इससे बढ़कर भी ये हड़प्पा सभ्यता है जिसे अभी हमने खोजना अभी बहुत बाकी है। हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी नामक एक जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े नगर क्षेत्रों में एक है। हरियाणा में जो हिसार जिला है उसमें राखीगढ़ी नामक एक गांव है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े 5 नगर, यानी 5 नगर, आप ऐसे समझ के 5 नगर, ये पता होना, नगर क्षेत्रों में से एक है। तभी इस दुनिया के सबसे बड़े और पुराने जगहों में से कहा गया। इन 5 नगर क्षेत्रों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और गढ़चिरोली भी शामिल है। तो इससे बात समझ सकते हैं ये पुरातत्व के लिए कितना जरूरी है, कितना, जिसमें अलग अलग सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और गढ़चिरोली भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विशाल इलाके में फैला 5 जिलों की खोज के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राखीगढ़ी को एशिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट होने का दावा किया है। इसका आप वैसे ही समझ सकते हैं, इसमें 5 नगर क्षेत्र हैं इस राखीगढ़ी में, जिसमें अलग अलग सभ्यताएं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गढ़चिरोली भी शामिल है। तो ये तो बेशक मामूली बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट में से होने का दावा है। हम आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी का क्षेत्र 500 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। 500 हेक्टेयर यानी एक गांव के बराबर राखीगढ़ी। विश्व विरासत कोष की एक रिपोर्ट में 10 स्थानों को खतरे में बताया गया है। इन 10 जगह को क्षति और विनाश का केंद्र बताया गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बहुत जल्दी ग्रो होने के कारण राखीगढ़ी में जो हमारी संस्कृति और इतिहास दबा हुआ था वो सब तबाह हो रहे हैं। इसलिए विश्व विरासत कोष ने उन 10 जगहों में राखीगढ़ी को भी शामिल किया है। हम विश्व कोष की बात हम थोड़ी देर नीचे करेंगे, तब तो हम थोड़ी राखीगढ़ी को जानेंगे। खुदाई के दौरान एक पुराने शहर के करीब 5000 साल पुरानी वस्तुएं मिली थी। 5000 देख लो, 5000 साल पुरानी वस्तुएं मिली थी। इसलिए इसे खतरे की लिस्ट में रखा गया, क्योंकि यह हमारे पुरातत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, हमारी पुरानी संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए। लोगों को आने जाने के लिए चौड़ी सड़कें, जल निकासी प्रणाली, पानी इकट्ठा करने की बड़ी जगह, तांबा और अन्य धातु से बनी चीजें मिली थी यहाँ पे। उस सभ्यता की हमें कैसे, ये जगह कैसी थी, यहाँ पे वहाँ की प्रणाली कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, ये सब वहाँ से उन्हें चीजें मिली हैं। हाँ, मैंने कहा था विश्व विरासत कोष के बारे में। यह है ग्लोबल हेरिटेज क्या कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ये यूएस बेस्ड है।
यूएस बेस्ड फंड सपोर्ट द हिस्टोरिक एंड हेरिटेज प्लेस को सपोर्ट करती है। यह जो द ग्लोबल हेरिटेज फंड है ये यूएस बेस्ड है। ये यूएसए से फंड भी देता है, लेकिन ग्लोबल हेरिटेज उन जगह को सपोर्ट करते हैं जो पुरानी है, बहुत ही पुरानी है और हिस्टोरिक है, जो हेरिटेज है, जो अनेक सभ्यताओं को अपने अंदर सहेज के रख रखी है। ग्लोबल हेरिटेज को कैलिफोर्निया में 2002 में स्थापित किया गया है। कैलिफोर्निया, या आपको पता होना चाहिए द ग्लोबल हेरिटेज को कहाँ पर स्थापित किया गया, कैलिफोर्निया 2002 में। इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इंटरनेशनली। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में काम करती है, पूरे विश्व में, विश्व भर में अनेक। अब आगे बढ़ते हैं। इन लिस्ट जो हमने बात की थी, जो 10 जगहें जो क्षति और विनाश का केंद्र कहा गया है, और उस लिस्ट में डालने का काम यूनेस्को का है। अब हम जान लेते हैं यूनेस्को क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा हेरिटेज के तौर पर चुनी गई इन जगहों को सहेज कर रखा जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी सबको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा के तौर पर चुनी गई जाती हैं। पहले हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई थी, 4 नवंबर 1945। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में बना। 1946 हमें पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुई और भारत इसका सदस्य कब बना। 1946 में ये भारत यूनेस्को का सदस्य बना। यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख आंद्रे ओजेल हैं, इसके प्रमुख। अभी इस वक्त के जो चीफ और डायरेक्टर हैं वो आंद्रे ओजेल हैं। यूनेस्को का प्रमुख कार्यालय पेरिस में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। यूनेस्को का ये बहुत सारे पेपर्स में ही पूछा जाता है, ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये पेरिस में है, पता होना चाहिए। और हाँ, अब बात करते हैं राखीगढ़ी हेरिटेज चर्चे में क्यों है इस बार 2020 में। जब आपने पता होगा अभी कुछ समय पहले केंद्रीय बजट 2020 में जो आया है उसमें हरियाणा राज्य के रेखागढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा की गई है और तथा यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा था, जो 10 स्थान आए जो विनाश के केंद्र हैं, रेखागढ़ी को बचाने के लिए सरकार ने उसे एक प्रतिष्ठित स्थल बनाने की घोषणा की है। और वहाँ से जो हमें सामान मिले हैं, जो हमें धरोहर मिली है, उन्हें सहज के एक म्यूजियम में बदला जाएगा, जिससे आगे के लोग भी इन्हें देख सकेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज के यहीं खत्म करते हैं।